welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about some question answer about the germination of seed. And the first question is, what is the difference between epigeal and hypogeal germination? So there are basically two types of germination, epigeal and hypogeal. So the difference is, in epigeal germination is seen with cotyledon above the ground. epigeal germination में क्या होती है, जो कोटिलेडन होते हैं सीड में, जो कोटिलेडन होता है वो ग्राउंड के साथ मतलब ग्राउंड से ऊपर आ जाता है सीडलिंग्स के साथ. और जो हाइपोजेल जर्मिनेशन है उसमें क्या होता है, जो कोटिलेडन है वो ज़मीन के नीचे ही रह जाता है. ओनली सीडलिंग्स विल कम अप, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं. आई होप आप क्लियर हो जाएंगे फिगर से भी. एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज जर्मिनेशन. अब जर्मिनेशन क्या होती है, जर्मिनेशन की तो टू टाइप है. तो जर्मिनेशन का मतलब होता है, जर्मिनेशन इज डिफाइंड एज द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द सीड एम्ब्रायो ऑफ दोज एसेंशियल स्ट्रक्चर व्हिच फॉर काइंड ऑफ सीड incursions are indicative of the ability to produce a normal plant under favorable condition. So basically germination is the emergence of seed embryo, emergence of embryo or development of embryo from the seed at a फेवरेबल कंडीशन में जो सीड से एम्ब्रायो निकलती है, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन. Now next question number 3, what is the role of seed germination in agriculture? So what is the role, seed germination का रोल एग्रीकल्चर में क्या है? Then the answer is, germination is important in agriculture. Good germination ensures better crop stand and yield. जर्मिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जर्मिनेशन अच्छी हुई तो क्रॉप की यील्ड क्या होगी, अच्छी होगी, तो क्रॉप भी अच्छा होगा. तो पुअर जर्मिनेशन विल लीड टू गैप इन द फील्ड एंड वीड इन्फेस्टेशन विथ रिड्यूस यील्ड. अगर जर्मिनेशन अच्छी नहीं हुई तो वहाँ पे क्या होगी, यील्ड तो रिड्यूस होगी ही होगी, उसके साथ साथ जो वीड है, जो अनावश्यक मतलब वीड है, वो ज़्यादा फील्ड में कवर हो जाएंगे, वो ज़्यादा आएंगे और प्लांट जो है वो नहीं हो पाएगी. And moving towards the question number 4, what are the essential requirement of seed germination? अब seed germination में जो essential requirement है वो क्या क्या होती है. So the first is water, air, temperature and soil or substrata are the essential requirement of seed germination. इसका मतलब जो water, air, temperature और soil है, इन चीज़ों के बिना seed मतलब क्या होगी, germination बिल्कुल नहीं होगी. So they are important. And question number 5, what are the type of physiological dormancy? अब physiological dormancy का टाइप क्या है, मतलब डोरमेंसी कई तरह की होती है, उसमें से एक है फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी. इसका मतलब जो सीड्स के मतलब इनर फैक्टर होती है, इनर मतलब मोटा मतलब इनर फैक्टर की वजह से डोरमेंसी कज होती है इसमें. तो इसका टाइप क्या क्या है, देयर आर 3 टाइप ऑफ फिजिकल डोरमेंसी 3 टाइप की होती है, नॉन डीप टाइप, इंटरमीडिएट एंड डीप डोरमेंसी. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी. एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ इम्बिवेशन फेज इन सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन भी 3 टाइप की होती है. तो इम्बिवेशन इज द फर्स्ट फेज ऑफ सीड जर्मिनेशन. तो इसकी रोल सीड जर्मिनेशन में क्या है. Imbibition phase is the first phase in seed germination. Seed absorb moisture in this phase, which is essential requirement for further metabolic activities. So here the metabolic activity is the second phase of germination, metabolic. और imbibition phase में basically क्या होता है, जो seed है वो moisture को, water को absorb कर लेती है, absorb करके रखती है. तो इसके help से जो metabolic activities है वो run हो पाती है. So this is the role of imbibition phase in seed germination. And moving toward the question number 7, what is the problem caused by hard seed in pulse? अगर पल्स की सीड हार्ड हुई तो क्या क्या प्रॉब्लम समस्याएं आ सकते हैं. तो hard seed in pulse fail to germinate evenly and germinate in phase. This lead to delay in operation like weeding and even harvest. जो मतलब अगर सीड हार्ड हो गई तो जर्मिनेट नहीं हो पाएगी, प्रॉपर जो जर्मिनेशन की टाइम है उसमें जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी. इसकी वजह से जो ऑपरेशन है वीडिंग हार्वेस्टिंग इसमें डिले होगी, लेट होगी.
और क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डोरमेंसी इन सनफ्लावर। तो सनफ्लावर में किस टाइप की डोरमेंसी पाई जाती है। तो बेसिकली जो सनफ्लावर है उसमें फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी पाई जाती है। मैंने अभी भी बताया फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी के बारे में, तो सनफ्लावर में ये पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ विल यू ओवरकम डोरमेंसी इन कोरिएंडर। जो कोरिएंडर है, जो धनिया है, उसमें मतलब डोरमेंसी अगर हुई तो आप कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे उस डोरमेंसी को हटाएंगे। सो द एक्सपोजर ऑफ सीड टू लाइट, एक तो है कि मतलब जो सीड है उसको लाइट में एक्सपोज करो, ड्राई करो लाइट में, सनलाइट में। और दूसरा है बाय स्प्लिटिंग द सीड इनटू 2 पार्ट्स। जो कोरिएंडर की सीड है, हम सोइंग करने से पहले उसको क्या करेंगे, ऐसे रब करके उसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। इसकी वजह से, इसकी मदद से क्या होगी, डोरमेंसी नहीं होगी कोरिएंडर में। एंड द क्वेश्चन नंबर 10, नेम द 3 फेजेज इन सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन के मुख्य 3 फेजेज होती है, मैंने पहले भी बताया। तो क्या क्या फेज होती है सीड जर्मिनेशन में। सो द फर्स्ट फेज इज इम्बिबेशन फेज। इम्बिबेशन फेज में जो सीड है वो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर जाता है, वाटर ऑब्जर्व कर लेता है। और जो लैटेंट फेज है, इसको हम मेटाबॉलिक फेज भी बोलते हैं। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैरी होती है, जिस मतलब फर्स्ट में जो सीड है वो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है, फिर सेकेंड में उसी की हेल्प से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। और थर्ड फेज है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, और इसको हम प्रोस्ट्रूएशन फेज भी बोल सकते हैं, जिसमें मतलब सीड से एम्ब्रायो बाहर आएगा। एक्सपोनेंशियल मतलब बाहर आना, इसको बोलते हैं। सो गाइज, दिस इज़ द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज़ आवर स्मॉल अटेम्प्ट। एंड अगर आपको मतलब कुछ ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट करके हमें बोल सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूले।